नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिग्गज कंपनियों का चीन से मोहभंग क्यों हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन आज आपको ये भी समझना चाहिए कि आखिर भारत इन कंपनियों की पहली पसंद क्यों बनता जा रहा है। आज भारत मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, यानी चीन के बाद सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन भारत में ही बनते हैं। और इसके लिए भारत में न सिर्फ बेहतरीन बुनियादी ढांचा मौजूद है, बल्कि अच्छी और स्किल्ड वर्कफोर्स की भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार की नीतियों का भी इन कंपनियों को काफी फायदा मिलता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत की थी और इसके बाद दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई हैं, जिसके बाद से मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत को हम सभी ने महसूस किया है। और इसी से जुड़ा आज की खबर का ये मुद्दा है जो हम सभी भारतीयों के लिए जानना जरूरी है। तो आइए इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज बात मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत की। इस बढ़ती ताकत की बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल अब अपने नए आईफोन का उत्पादन भारत में करेगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने आने वाले आईफोन 14 को भारत में ही बनाएगी। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने करीब 90% से अधिक उत्पादन चीन में ही बनाती है और चीन उसके लिए बड़ा बाजार भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन की सरकार की नीतियों और वहाँ की घरेलू स्थितियों की वजह से एप्पल अब चीन की जगह भारत को तवज्जो दे रही है और चीन के बाद अब भारत उसकी पहली पसंद बन चुका है। भारत में फिलहाल आईफोन 11, 12 और 13 का उत्पादन होता है। ये सभी आईफोन तमिलनाडु में स्थित ताइवान कंपनी फॉक्सकॉन के प्लांट में बनाए जाते हैं। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब कंपनियों में से एक है और उसकी कुल मार्केट वैल्यू करीब 215 लाख करोड़ रुपए है और ये दुनिया के 180 देशों की GDP से भी कहीं ज़्यादा है। अकेले वर्ष 2020 में ही एप्पल ने दुनिया भर में 23 करोड़ आईफोन्स और 7 करोड़ 10 लाख आईपैड्स बेचे थे, जबकि वर्ष 2021 में कंपनी ने रिकॉर्ड 24 करोड़ आईफोन बेचे थे, जिसमें 54 लाख भारत में बेचे गए थे। एप्पल ने पिछले वर्ष अपने कुल फोन का उत्पादन 3.1% भारत में तैयार किया, जबकि इस वर्ष वो इस आंकड़े को 6 से 7% यानी करीब दोगुना करना चाहती है। लेकिन अब आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि एप्पल और उसके जैसी कई दिग्गज कंपनियां चीन की जगह भारत को तवज्जो क्यों दे रही हैं, और इसे आप 2 पॉइंट्स के जरिए आसानी से समझें। पहला पॉइंट है चीन और अमेरिका के खराब रिश्ते। चीन आज अमेरिका को पीछे छोड़कर खुद दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है और इसी वजह से आज चीन और अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब हैं और दोनों ही देश आर्थिक ही नहीं कई रणनीतिक मोर्चों पर भी आमने सामने हैं। चीन से आयात होने वाले सामान पर अमेरिका भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है और इसकी वजह से एप्पल जैसी कंपनियों के लिए चीन में काम करना मुश्किल हो रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कोरोना। आप जानते हैं कोरोना की उत्पत्ति चीन के वुहान से ही हुई थी और इसे लेकर चीन पर गंभीर सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन चीन ने इससे निपटने के लिए बेहद कड़े प्रोटोकॉल अपनाए और कई बार तो बेहद कम मामले आने पर भी लॉकडाउन लगा दिए गए। इससे भी कंपनियों का काम काफी प्रभावित हुआ। ICA यानी इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत का मोबाइल फोन निर्यात 43,500 करोड़ रुपए को भी पार कर सकता है, जबकि पिछले वर्ष ये भारत का कुल मोबाइल फोन निर्यात करीब 24,000 करोड़ रुपए ही था और ये आंकड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।